नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ दिवाली पर क्या क्या काम मुख्य रूप से करना चाहिए उसके विषय में 10 बातें बताऊंगा और आपने ये 10 बातें सुननी हैं और इनको करना है। और यह बातें जो मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूँ, यह कोई मुश्किल बातें नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इसको आप आराम से आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन कामों को करेंगे तो यह दीपावली आपके लिए विशेष खुशनुमा जो वातावरण है उसका निर्माण करेगी और आपके घर परिवार में खुशहाली, संपन्नता और आनंद आप स्वयं उसका अनुभव करेंगे। चलिए आइए आपको 10 बातें दीपावली पर क्या क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। सर्वप्रथम तो आप जो मुख्य द्वार है, आपका दरवाजा है, उस मुख्य द्वार पर दरवाजे पर पंचपल्लव की माला बनाए। पंचपल्लव क्या क्या हैं? पीपल, गूलर, अशोक, आम और बट, जिसको बड़ भी कहते हैं। बड़, पीपल, गूलर, आम और अशोक, ये 5 चीजों के 5 वृक्षों के पत्ते आपने उसकी माला अपने मुख्य द्वार पर लगानी है। यह तोरण कहा जाता है इसको। और यह पंचपल्लव की माला किसी भी शुभ कार्य में अच्छा अपना प्रभाव छोड़ती है। दूसरा, मुख्य दरवाजा जो आपका है, जहां आपने तोरण लगाने हैं, माला लगाने हैं पंचपल्लव की, उसी मुख्य दरवाजे के चौखट पर ऊपर साइड में स्वास्तिक का जो प्रतीक है, उस स्वास्तिक के प्रतीक को बनाना है। चौखट के ऊपर बाहर से भी अंदर से भी ठीक मिलता जुलता हो, बिल्कुल आमने सामने वह अंदर बाहर स्वास्तिक बनने चाहिए। यदि चौखट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर स्थान नहीं है स्वास्तिक को बनाने का, तो आप दरवाजे पर भी बना सकते हैं। यदि आपके 2 दरवाजे हैं मुख्य दरवाजे के, तो उन दोनों दरवाजों के दाएं बाएं दोनों दरवाजों पर बनाएं और उनके अंदर भी बनाएं, बाहर भी बनाएं, दोनों तरफ बनाएं। यह दूसरी बात होगी। तीसरा जो बिंदु है वह है धनतेरस से भाई दूज तक, यह 5 दिन, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और दीपावली के दूसरे दिन और दीपावली के तीसरे दिन, अर्थात भैया दूज तक, भाई दूज तक आपने 5 दिन लगातार अपने दरवाजे पर, दरवाजे के बाहर एक दीपक जलाना है। वह दीपक सरसों के तेल या तिल के तेल का, किसी का भी हो सकता है। यह 5 दिन लगातार आप दीपक जलाएं अपने दरवाजे के बाहर। इससे जो यमराज हैं, धर्मराज हैं, भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी जी हैं, परम प्रसन्न होती हैं और आपके घर में किसी भी प्रकार का जो अंधकार है, अंधकार रूपी जो राक्षस है, वह कभी आपके घर पर दृष्टि उसकी नहीं पड़ती है। इसका यह कारण है। अब जो अगला बिंदु है नंबर 4, वह यह है कि धनतेरस से पहले पहले आप अपने घर पर रोशनी करना चाहते हैं, बिजली की लड़ियां लगाना चाहते हैं, तो धनतेरस से पहले पहले एकादशी, द्वादशी में या धनतेरस के दिन भी आप बिजली की लड़ियां लगा सकते हैं। और बिजली की लड़ियों को लगा करके एकादशी से धनतेरस तक लगा लेना चाहिए। वहां लगा करके अब आपने तुरंत दीपावली के दूसरे तीसरे दिन इनको उतारना नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी, पिछले साल जो वीडियो है मेरी दीपावली से संबंधित, उसमें भी यह बताया था। और यह कब उतारना है? इसको देव दीपावली के दिन उतारना है। देव दीपावली, उसके विषय में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी ही आपको उसकी सूचना मिलेगी। यह 4 बिंदु हो गए। देव दीपावली के दिन आपने वह बिजली की लड़ियां उतारनी है। जो कार्तिक पूर्णमासी है उस दिन देव दीपावली होती है। नंबर 5, धनतेरस पर झाड़ू और सफाई का अन्य जो सामान है, वाइपर है, झाड़ू है, पोछा है, यह जरूर खरीदना है। हर संभव प्रयास करना है झाड़ू खरीदने का। वाइपर और पोछा ना भी खरीदें, झाड़ू अवश्य खरीदें।
इसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। नंबर 6, जो सफाई वाले हैं, आपके घर से कूड़ा कचरा हटाते हैं, उठाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको कुछ न कुछ यथासंभव उपहार जरूर दें, इनाम किताब जरूर दें। नंबर 7, जो आप पूजा करें उस दिन, दीपावली के दिन, महालक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है, उसमें मैं आपको 5 चीज़ें मुख्य रूप से बताता हूँ। जो सामान आप पूजा में सम्मिलित करते हैं, खिल हैं, बतासे हैं, खिलौने हैं, मिठाई है, वो तो है ही है। उसके अलावा मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिनको आपने अपनी पूजा में शामिल करना है। वो 5 चीज़ें हैं: कमल का पुष्प, कमल का फूल, कमल गट्टा, काली हल्दी, गुंजा और कौड़ी। अब ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कमल का पुष्प है, कमल गट्टा है, काली हल्दी है, यह आसानी से मिल जाती है। काली हल्दी कहाँ मिलेगी आपको? पंसारी के पास। कमल गट्टा भी वहाँ मिल जाएगा और कमल का पुष्प आसानी से मिल ही जाता है। यदि महंगा भी है उस दिन, दीपावली के दिन, कमल का पुष्प, उसको अवश्य खरीदें। इसका क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और गुंजा, गुंजा कहते हैं, 2 प्रकार की गुंजा होती है, श्वेत गुंजा और रक्त गुंजा। श्वेत गुंजा यदि मिल जाए बहुत उत्तम है, और श्वेत गुंजा नहीं मिलती है, रक्त गुंजा आप अवश्य अपनी पूजा में शामिल करें। रक्त गुंजा को हमारे पर्वतीय इलाकों में, वैसे सभी जगह उसको रत्ती भी कहते हैं। वो लाल रंग की, काली मिर्च के बराबर उसकी साइज होती है, और उसके ऊपर एक जगह पर काला डॉट होता है, उसको रत्ती कहते हैं। उसकी जो माप है 1 रत्ती के बराबर होती है, इसलिए उसका नाम रत्ती ही कहा गया है। वो आप उसको शामिल करें। और कौड़ी, कौड़ी भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अब ये जो 5 चीज़ें हैं, इनको दीपावली के दूसरे दिन एक गिरवे कलर का जो कपड़ा है, सैफरन कलर का, उसमें भगवा कलर का, उसमें बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। अगले साल दीपावली आने तक उसको रखें, और अगले साल फिर जब दीपावली आए, महालक्ष्मी की आप पूजा करें, उसको फिर से वहाँ पर रखें, रख करके उस पर भी धूप दीप दिखाएं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ 8 नंबर, आपका जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, उस पर आप रंगोली अवश्य करें। इस दिन रंगोली करें, बहुत अच्छी तरह से सजाएं अपने घर को, और इससे आपके घर का जो लुक है वो तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, और आपके घर का जो वास्तु दोष है वह भी दूर होगा। और लक्ष्मी जी घर के चौखट पर, दरवाजे पर, देहली पर जो रंगोली होती है, उसको देख करके प्रसन्न होती है। और नंबर 9 जो बहुत महत्वपूर्ण है, साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना है। जाले हैं और कहीं पर अनावश्यक कूड़ा कचरा इकट्ठा है, छत पर, बाहर, अंदर, घर के आसपास, उसको दीपावली, धनतेरस आने से पहले पहले हटा देना है। अब जो नंबर 10 है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। जो मैंने नंबर 7 में आपको बताया था, कमल का पुष्प, कमल गट्टा, काली हल्दी, रत्ती और कौड़ी। कौड़ी कितनी रखनी है? कम से कम 5 कौड़ी होनी चाहिए। इन 5 चीज़ों को आप एक भगवा कलर के, गिरवा कलर के, सैफरन कलर के कपड़े पर बांध करके, एक पोटली बना करके उसको अपनी तिजोरी में रख दें, और अगले साल दीपावली आने पर फिर से अपनी पूजा में उसको सम्मिलित करें, शामिल करें, उसमें धूप दीप दिखाएं। अगले साल फिर यही 5 चीज़ें आपने करनी है, और फिर उसी कपड़े में बांध करके उसको भी अपनी तिजोरी में रखना है। इसको निरंतर हर वर्ष इसी प्रकार से करते जाना है, और इसको कम से कम 11 साल तक करना है। और 11 साल के बाद फिर इसको जो भगवान नारायण हैं, उनको जो परम प्रिय है केले का वृक्ष, उस केले के वृक्ष के जड़ में, मिट्टी में दबाना है। इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपको दीपावली पर
मुख्य रूप से 10 बातें क्या क्या करनी चाहिए। इनको करने से आपके घर में प्रसन्नता, खुशहाली, ऐश्वर्य, वैभव सब प्रकार से लाभ होने वाला है। आपने मुझे दीपावली के अवसर पर सुना। आपको दीपावली की हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।